जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। अपना 6वें नंबर के कलश पे कल चर्चा चल रही थी। 6वें नंबर के कलश में आचार्य ने बताया कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। शुद्ध नए से एकत्व विभक्त आत्मा को, और कैसा एकत्व विभक्त आत्मा? अपने गुण पर्यायों में व्याप्त ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न पूर्ण विज्ञान घन देखना, इसी दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन कहाँ से आता है? कि वो आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है। सम्यक दर्शन कहीं अन्य से नहीं आता है। जैसे अन्य मत में चलता है ना, भगवान के यहाँ जाएंगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे, ज्ञान देंगे, सुख देंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का ज्ञान, सुख, दर्शन सब अपने में ही है, दूसरे से नहीं आना है। कोई ऐसे परमात्मा की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक आत्मा समान है, स्वतंत्र है, ज्ञाता है और सुख गुण का धारी है। माने सुख के लिए किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे तीर्थंकर भगवंत ने देख लो। उनके पूरा प्रथमान योग में अपन देखते हैं, कोई भी जीव को किसने सुखी किया? भगवान महावीर को किसने सुखी किया? आदिनाथ भगवान को किसने सुखी किया? पार्श्वनाथ भगवान को किसने सुखी किया? 24 तीर्थंकर भगवंतों ने स्वयं पुरुषार्थ किया, अपने ही पुरुषार्थ से स्वयं सुखी हुए। तो अपने पास तो दृष्टांत भी हैं, जो महापुरुष हैं, तीर्थंकर भगवंत हैं, केवली भगवान हैं, उनको किसने सुखी किया? जिनको उन्होंने सुखी किया है वही हमको सुखी कर सकते हैं। तो उनको भी उन्होंने स्वयं को ही सुखी किया, और वो सुखी होने का मार्ग सारे जगत के जीवों को बता करके गए हैं। हमें भी उसी मार्ग पर चल करके सुखी होना है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी किसी की कृपा से प्राप्त नहीं होंगे। आत्म पुरुषार्थ से, आत्म श्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मा की लीनता का नाम ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। वो स्वयं से ही प्रकट होना है। और चारों अनुयोगों में जो विस्तार बताया है वो परिचय कराया है। जिस चीज़ का परिचय नहीं है ना, तो भेद प्रभेद से परिचय कराते हैं। व्याप्तुर शब्द का कहा ना, गुण पर्यायों का तो ज्ञान किया, लेकिन ऐसे अनंत गुण और उनकी अनंत पर्यायों में व्याप्त कोई अन्य नहीं है, मैं ही हूँ। ज्ञान किसका, दर्शन किसका, सुख किसका, बल किसका, सत्ता किसकी? सब मेरी ही तो है। और कोई मेरी सत्ता को टिकाता नहीं है, मैं अपनी सत्ता से स्वयं टिका हुआ हूँ। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। अनादि निधन वस्तुएं माने पहले तो ये कह दिया कोई भी वस्तु नई नहीं है और नष्ट नहीं होगी, अनादि निधन है और अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। माने दूसरे की मर्यादा में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। और दुनिया में भी हस्तक्षेप का अच्छा माना जाता है। कोई हस्तक्षेप, कोई अपने घर पे आके अपना ऑर्डर चलाए तो हमको स्वीकार होगा? ऐसे ही मेरा अनंत गुणों का घर है, मेरा द्रव्य, इसमें कोई दूसरा द्रव्य ऑर्डर चलाए, मेरे अनुसार परिणमित हो। मैं नरक में भेजूँ तो नरक में जाओ, मैं स्वर्ग में भेजूँ तो स्वर्ग में जाओ। बोले नहीं, जीव अपने अज्ञान भाव के कारण ही दुखी होता है और अपने अज्ञान भाव को दूर करके सुखी होता है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। दौलत राम जी ने यही कहा ना
कि ये जीव दुखी क्यों है, कि अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण दुखी है। क्या करना चाहिए फिर, कि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमारा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलते नहीं, स्वयं ही करना है। ताते इनको तजिए सुजान, इसलिए हे भव्य जीव, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को, अज्ञान को छोड़ दो। मिथ्या दर्शन किसके बारे में, अज्ञान किसके बारे में? यही आत्मा के बारे में ना। स्वद्रव्य परद्रव्य के बारे में अज्ञान है। वो अज्ञान कैसे दूर होगा? शास्त्र के अभ्यास से दूर होगा, पदार्थ के परिचय से दूर होगा। ऐसा आत्मा, ऐसे सम्यक दर्शन हमें भी प्राप्त हो। अनादिकाल से ये जीव परद्रव्य में उलझा हुआ था, और जब आत्मा का परिचय प्राप्त किया तो जीवादि 9 पदार्थों से प्राप्त किया, और परिचय प्राप्त हो जाने पर वो 9 तत्व की जो विकल्प हैं, संतति है, उसको छोड़ करके, मुक्त हो करके यह आत्मा हमें भी एक हो, एकत्व नियत हो, ऐसी भावना यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने व्यक्त की है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे लिखे भावार्थ में। इस 6वें नंबर के कलश के भावार्थ में यदि हम देखें तो पहला ही सेंटेंस है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल पूरे विश्व का हार्द खोल करके रख दिया है। सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्यायों में व्यापने वाला आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। माने आत्मा की जितनी भी पर्याय हैं, 2 प्रकार की पर्याय बताई, स्वाभाविक और नैमित्तिक। स्वाभाविक पर्याय माने जानना देखना, ये अपनी स्वाभाविक पर्याय है। और निमित्ताधीन पर्याय कौन सी है? जानना देखना निमित्ताधीन है कि स्वाधीन है? स्वाधीन है। और निमित्ताधीन क्या है? मोह राग द्वेष, पर को देखते हैं, उससे जुड़ते हैं, परद्रव्य के लक्ष्य से, कर्म के उदय से। तो जयचंद जी छाबड़ा साहब कहते हैं कि और ये एकत्व विभक्त आत्मा कोई ज्ञानी जीव की बात नहीं करते हैं, सब जीवों की बात करते हैं। सर्व संसारी जीवों की अपेक्षा से बात है कि सर्व स्वाभाविक और नैमित्तिक हैं। स्वाभाविक माने ज्ञान दर्शन आदि, और नैमित्तिक माने मोह राग द्वेष आदि। इन सभी अवस्था रूप गुण पर्यायों में व्यापने वाला, व्याप्त है। देखो, व्याप्य व्यापक भाव किसे कहते हैं? इसको अपन सरल भाषा में समझें तो व्याप्य व्यापक, जैसे एक उद्यान है, उद्यान माने एक वन है, क्या बोलते हैं गुजराती में, वो फलों का बगीचा होता है ना, ऑर्चिड, फलों का बगीचा जो होता है। तो वहाँ पर आम का पेड़ भी लगा हुआ है, अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, केले के भी झाड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। ठीक है। अब अगर हम कहेंगे आम, तो आम का ही पेड़ कहलाएगा, बाकी के पेड़ तो नहीं हैं। लेकिन जब हम पेड़ कहें, वृक्ष कहें, तो वृक्ष शब्द किसमें? सब में व्याप्त हो जाता है। तो यहाँ 2 चीज़ें बताई, एक स्वाभाविक और नैमित्तिक। यानी मोह राग द्वेष में व्यापने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूँ। और ज्ञानादि में व्याप्त कौन है? वो भी मैं ही हूँ। लेकिन वहाँ पर मोह राग द्वेष और ज्ञानादि का भेद नहीं देख करके मैं को देखना, बस अपने आत्मा को देखना है। स्टेज के ऊपर अपना बालक स्वांग रख के आ रहा है, कभी डाकू का स्वांग है, कभी संत का स्वांग है, कभी पुलिस का स्वांग है, कभी चोर का स्वांग है। तो संत है चाहे पुलिस है, साहूकार है, तो भी अपना ही बेटा है, दूसरे का नहीं है। और चोर का और डाकू का भेष बना के आया तो भी अपना ही बेटा है। माने बेटा तो हो गया व्यापक, और चोर साहूकार ये जो अवस्थाएं, ये क्या हो गई? व्याप्य। तो स्वाभाविक और नैमित्तिक ये दोनों प्रकार की गुण पर्याय क्या हैं? ये व्याप्य हैं। और मैं कौन हूँ? इन सब में एक साथ व्यापने वाला ऐसा व्यापक भाव हूँ। उस व्यापक भाव को किसके द्वारा देखा जाता है? ये प्रश्न यहाँ ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव एक नित्य वस्तु हूँ। मोह राग द्वेष आश्रव बंध में भी एक चैतन्य ज्योति, और संवर निर्जरा मोक्ष में भी चैतन्य ज्योति। तो वहाँ संवर निर्जरा और बंध, आश्रव बंध को गौण करके एकत्व से नियत किया गया आत्मा, वो शुद्ध नय दिखाता है। शुद्ध नय से पूछो, निश्चय नय से, शुद्ध नय से ये पूछो
कि जीव में राग होता है कि नहीं होता है, तो शुद्ध नय क्या कहेगा, क्या होता ही नहीं। तो कभी तो था भूतकाल में, शुद्ध नय कहेगा कभी नहीं था। वर्तमान में कि वर्तमान में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं होगा। तो शुद्ध नय कहे कि हमको तो राग देखना है, तो बोले हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तुम व्यवहार नय के पास जाओ, अशुद्ध नय के पास जाओ। हैं? ये शुद्ध नय है वह तो आत्मा के व्यापक भाव को देखता है ना, और व्यापक भाव माने सर्व आ गए, एक इंद्रिय से लेके सिद्ध भगवंत तक जो जीव का स्वरूप है वो देखता है, एकत्व निश्चयगत आत्मा को देखता है। इसमें कोई आग्रह नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि एकांत की बात करते हैं। एकांत तो तब होगा कि जब हम निश्चय नय से नहीं कह करके सर्वथा कहेंगे कि सर्वथा ही शुद्ध है, मोह राग द्वेष है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, इस नाम की कोई पर्याय होती ही नहीं है। जैसे सांख्य मतावलंबी कहते हैं ना कि बस निरवयवी है, कोई विकार नहीं है, मोह राग द्वेष नहीं, ऐसा थोड़ी ना शुद्ध नय कहता है। शुद्ध नय कहता है कि हमारा चश्मा लगा के देखो। हैं, एक आदमी ने चश्मा लगाया, बोलते ये सब कुछ हरा हरा क्यों दिखाई दे रहा है, कुछ थोड़ा बहुत लाल भी दिखाई देना चाहिए ना। तो बोलते तुमने चश्मा लगाया ना हरे रंग का, तो हरे रंग के चश्मे में से लाल देखना चाहते हो, बोले नहीं दिखाई देगा। तो क्या करो, हरे रंग का चश्मा उतारो, लाल रंग का चश्मा लगाओ। यदि जीव में मोह राग द्वेष विकार आदि का निश्चय करना है अपने आत्महित के लिए, ऐसा नहीं बताने के लिए दुनिया को, अपने आत्महित के लिए जीव की अशुद्धता का निश्चय करने के लिए व्यवहार नय का उपयोग किया जाता है, और उस अशुद्धता को दूर करने के लिए शुद्ध नय का आश्रय लिया जाता है। ये दोनों का काम है। जैसे वो होती है ना, क्या बोलते, घी निकालने के लिए दही को मथना, जो स्लथयंती, एक को शिथिल करना, दूसरे को खींचना, दूसरे को खींचना फिर एक को शिथिल करना। तो व्यवहार नय और निश्चय नय में जब निश्चय नय की मुख्यता है तो उसको खींच के रखना, ढीला नहीं करना। ढीला करेंगे तो क्या होगा, घूमेगा ही नहीं। कि नहीं थोड़ा तो ढीला करें ना, बोले नहीं, शुद्ध नय का अवलंबन लिया है ना, बिल्कुल भी एकत्व विभक्त आत्मा से चिकना नहीं, हटना नहीं वहाँ से। क्यों? क्योंकि शुद्ध नय तो व्यापक भाव को ही दिखाता है, जो स्वाभाविक पर्याय हैं या वैभाविक पर्याय व्याप्य भाव है उसको नहीं दिखाता। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है, उसे अन्य सर्व द्रव्यों से, सर्व अन्य द्रव्यों से और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना सो नियम से सम्यक दर्शन है। व्यवहार नय आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। वहाँ व्यभिचार दोष आता है, नियम नहीं रहता है। व्यवहार नय से देखने पर सम्यक दर्शन होगा, तो व्यवहार नय तो अनेक रूप दिखाता है। बोलो व्यवहार नय से हम आत्मा को जानेंगे तो आत्मा तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? बहुत प्रकार के व्यवहार हैं। असद्भुत व्यवहार नय कहता है देह और आत्मा एक है, जीव क्या है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये जीव होते हैं। ये व्यवहार नय कहता है ना। तो इसको वस्तु का स्वरूप मान लें तो कहते हैं उसमें व्यभिचार दोष आता है। कैसे व्यभिचार दोष आता है कि दो द्रव्यों की मिली जुली अवस्था में को एक मानने पर व्यभिचार दोष आता है। और मिथ्या दर्शन की परिभाषा ही ये है, देह को मैं हूँ ऐसा मानना। तो निश्चय नय का तो आश्रय लेना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए निश्चय नय का तो आश्रय लेना ही पड़ेगा। व्यवहार नय परिचय तो करा सकता है, इशारा तो कर सकता है, लेकिन वस्तु की उपलब्धि के लिए तो निश्चय नय का ही अवलंबन कार्यकारी है। शुद्ध नय की सीमा तक पहुँचने पर व्यभिचार नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है। व्यवहार नय पे अटक जाए, है ना, व्यवहार नय में व्यभिचार दोष आता है। माने व्यवहार नय को ही वस्तु का, व्यवहार नय से जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है उसको वस्तु का स्वरूप मान ले। व्यवहार नय कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, और मैं मान लूँ ये कि मैं मनुष्य हूँ, तो बोलो सम्यक दर्शन होगा? उल्टा क्या होगा? होगा तो भी चला जाएगा। सही बात है। निदान बंद करे, देह पंच इंद्रिय विषयों का लक्ष्य करेगा तो क्या होगा? अरे देह को अपना मानना यही तो मिथ्यात्व है। व्यवहार नय तो जीव का एड्रेस बताता है कि जीव यहाँ है, कहाँ ढूंढें जीव को, हिमालय पे जाएं,
काशी में जाएं कि हरि की पौड़ी पे जाएं, कहाँ जाएं जीव को ढूंढने के लिए? पूरी दुनिया घूम लेता है जीव को ढूंढने के लिए, सोच खोज करने निकलते हैं, जंगल जंगल भटकता है। अरे भाई, यहाँ त्रिकाली ध्रुव आत्मा यहीं विराजमान है। कहाँ? ये देह देवल में विराजमान है, देह रूपी मंदिर। देखो शास्त्र की विवक्षा देखो। कोई कहे हमको ये बताओ देह मंदिर है कि अशुचि है? कभी अशुचि कहते हो, कभी मंदिर कहते हो। अरे भाई, एक नए से उसको मंदिर कहा गया है। मंदिर किस नए से कहा गया है? कि जहाँ पवित्र वस्तु विराजमान हो, सर्वोत्कृष्ट देव विराजमान हो, उसको मंदिर नहीं कहें तो क्या कहें? तो यहाँ पर सिद्ध पर्याय को उत्पन्न करने वाला कारण परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए देह को क्या कहते हैं? देवालय कहते हैं। इसमें आता है भाव पाहुड़ की 9वें नंबर की गाथा है, चेयम बंदम मोक्षम दुख सोखम अपणो अपयम। माने चैत्य कौन है? चैत्य माने जो सुख दुख और बंद मोक्ष इनमें व्यापक है, जो यहाँ पे कहा ना, वही वाली बात कि जो बंद मोक्ष सुख दुख सर्व अवस्थाओं में व्याप्त ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा कौन है? चैत्य है। चैत्य माने क्या होता है? चैत्यालय में कौन विराजमान है? चैत्य विराजमान है। जो चेतन आत्मा है वही चैत्य है। और ये चैत्य जहाँ पर विराजमान है उस देव को क्या कहेंगे? चैत्यालय कहेंगे ना। तो चैत्यालय की विवक्षा है, जहाँ आत्मा को मुख्य कर करके देह को देखा जाए तो देह चैत्यालय है, और देह को मुख्य करके आत्मा को देखा जाए तो नवद्वार भयं गिनकारी। दोनों का ही प्रयोजन है। देह की सुंदरता देखे तो आचार्य कहते हैं धिक्कार है, और आत्मा की सुंदरता देखे तो देह भी पूज्य है। आत्मदृष्टि करने पर संयोगी देह भी परम पूज्य हो जाती है। चरण प्रक्षालन होता है, नवदा भक्ति होती है। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी कह करके उच्चासन पे विराजमान। बोलो आत्मा होता है कि देह होता है? किसका देह? कि जिनको आत्मा की मुख्यता है, जिनको आत्मा का सौंदर्य दिखाई देता है, और जो देह की सुंदरता में रचे पचे हैं वो, तो उनके लिए तो यही उपदेश है कि ये जो देह है, ये देह बहुत अत्यंत घिनावनी देह है। उसको घमंडी बोलते हैं ना, जो देह में रचे पचे रहते हैं, हाँ, उसको घमंड आता है। देह रूप मद है, वो तो सुंदर रूप, कुरूप भी हो तो भी देह में अपनापन हो तो भी क्या है? देह में अपनापन तो मिथ्यात्व ही है ना। तो व्यवहार नय में क्या होता है? व्यवहार नय के द्वारा बताए हुए वस्तु के स्वरूप को वही मान लेगा तो मिथ्या दर्शन का प्रसंग होगा। व्यवहार नय 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव कहता है, तुम मनुष्य हो, तुम देव हो, तुम नारकी हो, तुम त्रियंच हो, ऐसा कथन करता है। तो व्यवहार नय तो ठीक है, क्योंकि व्यवहार नय असद्भूत, व्यवहार नय असद्भूत पदार्थ का कथन करता है ना, 2 द्रव्यों को मिला करके कथन करना। व्यवहार तरीके ग्रहण करो तो सम्यक ज्ञान है, और व्यवहार नय को निश्चय नय तरीके ग्रहण करो तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। दोनों में कितना फर्क आ गया है। पूरे आगम में बताया देवास चतुर्निकाया है कि देव 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के देव निश्चय नय से कि व्यवहार नय से हैं? देव गति जो 4 गतियाँ होती हैं, मनुष्य देव त्रेय, निश्चय नय से कि व्यवहार नय से? व्यवहार नय से। अब इसको निश्चय से मानो कि नहीं वास्तव में यही वस्तु का स्वरूप है, तो मिथ्या दर्शन है। और व्यवहार नय से मानो तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। तो ये दोनों में फ़र्क है। गड़बड़ कहाँ करते हैं कि हर पूरे धान को 12 पसेरी तोलते हैं। कहते हैं ना, सब चीज़ों को एक जैसा ही मान लेना। आगम में अनेक नयों से कथन किए गए, अनेक विवक्षाओं से कथन किए गए हैं। यदि उस विवक्षा को ना समझा जाए तो अज्ञान का ही पोषण होगा, और अपेक्षा को समझेंगे तो यथार्थ वस्तु की उपलब्धि होगी। व्यवहार नय के कथन को व्यवहार नय समझना, निश्चय नय के कथन को निश्चय नय समझना, व्यवहार नय के कथन को ये सत्यार्थ नहीं है, ये परम सत्य नहीं है, ये तो कारण कार्य आदि मिला करके बात कही गई है, उपचार से बात कही गई है। बोलो मामा का दोस्त आए तो क्या कहना उसको? मामा कहना, ठीक है। तो उसके हाथ में घर की चाबी, ताला चाबी दे के जाना कि नहीं जाना? कहते तो मामा है ना, लेकिन व्यवहार नय से कहते हैं। क्यों? क्योंकि मामा के साथ आया है ना। ऐसे ही जीव
पर जहाँ दृष्टि हो तो देह भी मंदिर है, और जहाँ जीव गौण हो, देह मुख्य हो, वहाँ देह परम असुचि है, वहाँ असुचि भावना बात है। तो ये आगम की शैली है, इस शैली को समझना चाहिए। नहीं तो हम हर चीज़ को ही अंतिम सत्य मान करके अगर चलेंगे, व्यवहार नय के कथन को ही अंतिम सत्य मान लेंगे, तो अंतिम सत्य तक कैसे पहुँचेंगे। निश्चय नय के द्वारा जो है, परम शुद्ध निश्चय नय के द्वारा जो त्रिकाली ध्रुव व्यापक भाव को बताया गया है, उस तक हम कैसे पहुँचेंगे, पहुँच ही नहीं पाएंगे। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है। यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है। ये आया था ना, नियमात आत्मा, सम्यक दर्शन नियमात आत्मा। यहाँ सो आत्मा है, अन्य नहीं। अतः जो सम्यक दर्शन है आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं है। इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए कि जो नय है सो श्रुत प्रमाण का अंश है, इसलिए शुद्ध नय भी श्रुत प्रमाण का ही अंश हुआ। श्रुत प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु तो सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है, इसलिए यह शुद्ध नय सर्व द्रव्यों से भिन्न, आत्मा की सर्व पर्यायों में व्याप्त, पूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान रूप सर्वलोकालोक को जानने वाले असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। शुद्ध नय क्या दिखाएगा कि जो आत्मा है ना, परिपूर्ण आत्मा, सर्व द्रव्य गुण पर्यायों से अभिन्न ऐसा आत्मा जो प्रमाण का विषय है। प्रमाण से पूछो कि आत्मा क्या है, तो प्रमाण कहेगा कि संसारी है, मुक्त है, ज्ञान दर्शन वाला भी है। लेकिन शुद्ध नय से पूछेंगे तो क्या कहेगा? शुद्ध नय कहेगा कि ये तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है, बस है। क्यों? क्योंकि वो प्रमाण का अंश रूप शुद्ध नय है। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा तो शुद्ध ही होता है। बहुत संकट है लोगों को, लोगों को खून खोल जाता है, बोलते शुद्ध कहते हो तो हमको तो शुद्ध दिखाई देता नहीं है, सवेरे शाम तक तो पाप करते हैं, भक्ष खाते हैं। अरे भक्ष भी खाते हैं तो भी आरंभ तो लगता ही है ना, इतना परिग्रह है, और तुम कहते हो आत्मा शुद्ध है। भैया हम नहीं कहते हैं, शुद्ध नय कहता है। और शुद्ध नय क्या कहता है कि जो शुद्ध नय कहता है वो त्रैकालिक सत्य है। आपको तात्कालिक सत्य देखना है तो व्यवहार नय के पास जाओ, और परमानेंट सत्य देखना है तो निश्चय नय के पास जाना पड़ेगा। कुंडल, हार, कंगन की कीमत जानने के लिए कौन से नय के पास जाते हैं? इसकी कीमत कितनी है? तो कीमत कुंडल के कारण कुंडल की कीमत है कि कड़े के कारण कीमत है, पर्याय के कारण कीमत है क्या? कीमत तो उसके त्रैकालिक भाव की है, उसका त्रैकालिक भाव तो स्वर्ण है। तो आत्मा की असली कीमत जानना है तो शुद्ध नय से ही जानी जा सकती है। अशुद्ध नय से तो वादिराज मुनिराज को भी शरीर में इतना कोढ़ हुआ था, तो कोई कहेगा ऐसे होते हैं जैन मुनि, ऐसा कोढ़ हो रहा है, इससे तो जैन धर्म की बहुत अप्रभावना होगी। लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं वो मुनिराज के तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता को देखते हैं, देह को नहीं देखते हैं, तो कोई महिमा कम नहीं होती। व्यवहार नय का अवलंबन करना ही आत्मा की महिमा को घटाना है ना ख्याल में? व्यवहार नय से जानना कार्यकारी है, लेकिन व्यवहार नय का अवलंबन लेकर के आत्मा का निश्चय करना कि ऐसा ही आत्मा, ये तो आत्मा का अवमूल्यन है, उसके मूल्य को कम करना है, आत्मा की सामर्थ्य सिद्ध बनने की है। लेकिन व्यवहार नय उसको दुखी दिखाता है, और ऐसा ही मान ले कि दुखी ही है, तो उसकी कीमत कैसे ख्याल में आई? इसलिए यहाँ पे कहा कि श्रुत प्रमाण का अंश है। देखो जैन दर्शन ये नहीं कहता है कि शुद्ध आत्मा कह दिया तो पर्याय का पर्याय रही नहीं, गुण रहे ही नहीं, विकार रहा ही नहीं, एकेंद्रीय जीव के अंदर भी कारण परमात्मा है, ऐसा कह देने से क्या एकेंद्रीय जीव की 8 द्रव्य से पूजा करनी पड़ेगी? अरे भाई ये तो पदार्थ का स्वरूप है, उसका निर्धारण करना है, जानना है। जानने से क्या होगा? जानने से समता भाव आएगा, जानने से निराकुलपना आएगा, जानने से
मन के अंदर चलने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये उपशांत होंगे। ये कार्यकारी है निश्चय नय का। बड़े पंडित जी बहुत प्रेरणा देते इस संबंध में, इतना बढ़िया घटित करते हैं कि जब तक हमको व्यवहार नय की दृष्टि होती है ना, तब तक हम किसी न किसी का नुकसान करते रहते हैं। व्यवहार नय का अवलंबन निश्चय को समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप लोग व्यवहार के लिए अगर व्यवहार नय का प्रयोग करोगे ना पूरी तरीके से, तो बहुत नुकसान है उसमें। कोई व्यापारी है, वो अपने ग्राहक को ग्राहक देखे खाली अपने से छोटा व्यापारी देखे तो क्या करेगा? उसको ठगने की कोशिश करेगा, उससे ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको जीव देखे कि ये भी जीव है, ये भी कारण परमात्मा है, तो कैसे व्यापार करेगा? बड़े पंडित साहब एक दृष्टांत देते हैं इसके लिए। जैसे भौरा पुष्प में से पराग कण चुनता है, लेकिन पुष्प को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो मधुमक्खी है या भौरा है, जो पराग कण लेते हैं ना, परागण होता है, उससे वातावरण में पोषकता आती है और उसके कारण ये वनस्पतियाँ फलती फूलती हैं। तो उसका वहाँ से कण लेना भी स्वपर के लिए हितकारी है। ऐसे ही व्यापारी अपने ग्राहक से मात्र आजीविका के लिए ही लाभ कमाए, मोनोपोली के कारण उसको एकदम कहना चाहिए ना, निचोड़ नहीं लेवे, उसको पीड़ित नहीं करे, तो उसका व्यापार भी लंबा चलेगा, लाभ भी अधिक होगा। ये तो होता है ना मोनोपोली जिनके बिजनेस की होती है, क्या कहते हैं, गुडविल तो ऐसे ही बनती है ना। एक दिन का व्यापारी होता है ना, वो एक दिन में ही सब कमा लेना चाहता है, लेकिन वो सब कुछ कमाने के चक्कर में सब कुछ गंवा देता है। क्या गंवा देता है? अपना श्रद्धा, विश्वास, गुडविल कमा देता है। तो जो 1000 ग्राहक आने वाले थे ना, वो भी नहीं आते हैं। और जो न्याय नीति पूर्वक व्यवसाय करता है, न्याय नीति पूर्वक शुद्ध नय से व्यवसाय करता है, हर किसी को जीव देखता है, किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखता, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं देखता है, सबको जीव देखता है। तो वहाँ न्यायपूर्वक करेगा, अन्याय का प्रश्न ही नहीं उठेगा। ऐसे ही माता है, वो अपने बालक को बोलेगे तो छोटा बच्चा है, रात को भूख लगी है, मांगता है तो खिला दो, छोटा ही तो है, बच्चा ही तो है। तो बच्चा देखा तो उसको गलत प्रवृत्ति में डाल दिया, रात्रि भोजन, जमीकंद भक्षण, बाज़ार में खिलाना तो डाल दिया उसको। क्या होगा? अब जैसे जैसे बड़ा होगा उसका भय खत्म हो जाएगा, भय खत्म होगा तो क्या होगा? उसकी प्रवृत्ति बन जाएगी। और ऐसे असदाचार में जीवन का फल क्या होगा कि वो नरक आदि में जाएगा। तो उसको पर्याय दृष्टि से बालक देखा ना, तो बालक देख के उसका हित किया कि अहित किया? उसको जीव देखा होता है, ये आत्मा है, जीव है, कारण परमात्मा है, इसको अगर हम कुमार्ग में लगाएंगे तो इसका बहुत अहित होगा। 1 दिन 2 दिन बालक को प्यार से, ऐसा नहीं डांट के डंडे के बल पे ही काम होता है, प्यार से समझा के। बालक तो बहुत कोमल हृदय होते हैं, उनको आप युक्ति से समझाओ तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए जो है शुद्ध नय, सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग में तो कार्यकारी है ही लौकिक जीवन में भी शुद्ध नय बहुत उपयोगी है। गुरुदेव श्री वहाँ सोनगढ़ में निकलते थे ना, नीम के फूल गिरते थे, तो कोई निकलता था तो डांटते, देख के इधर से नहीं निकलना। क्यों? तुम्हारे अनंत भव के माता पिता इसमें त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, भूलेला भगवान, वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों को भी द्रव्य स्वभाव से देखते हैं, तो उनकी प्रार्थना से बचते हैं, यत्नाचार प्रवृत्ति रहती है। और उपकार करने के लिए मैं दया पालूंगा, मैं जीवों की रक्षा करूंगा, मैं बचा लूँगा, ये भाव तो मिथ्यात्व है। उनको द्रव्य दृष्टि से देख करके उनकी विराधना से बचना सम्यक तो है, और उनकी रक्षा का भाव करना ये तो अन्य मत हो गया। आचार्य कुंद देव ने क्या कहा? मैं किसी को बचाता हूँ ना, ये अन्य मत है। जैसे अन्य मत में कहता है ना विष्णु के मैं सबको बचाता हूँ ऐसे ही तुम जैन मत में आकर के कहो कि मैं 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, दोनों में अंतर क्या है? मान्यता में एक जैसी मान्यता है, दोनों ही अज्ञान है। तो द्रव्य दृष्टि से जीवों को देख करके उनकी विराधना से बचना अलग बात है, और उनकी रक्षा का कर्तृत्व भाव ओढ़ना ये अज्ञान है। ये तकलीफ वाला है, ये अनादि अनंत काल तक संसार में घुमाने वाला भाव है।
देखो, जब तक केवल व्यवहार नय के विषयभूत जीवादिक भेद रूप तत्वों का ही श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन नव तत्वों की संतति को छोड़ करके शुद्ध नय का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। अयम आत्मा एको अस्तु नः, नः माने हमें, अयम माने यह, आत्मा एक हो माने एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति हो, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इसकी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? तो कहते हैं उसका समाधान यह है कि नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र ही मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा से सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक होता है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ प्रमाण का विषयभूत जो द्रव्य है ना, 8 कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? तो क्या होते ही नहीं हैं? 8 कर्म नहीं होते हैं तो नरक में डंडे क्यों पड़ते हैं जीव को? एक इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में क्यों रहना पड़ता है? होते हैं, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव में शामिल नहीं है। तो अपने द्रव्य स्वभाव को भिन्न देखना ये निश्चय नय का काम है। लेकिन ये जो संयोग हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म है, इनकी सत्ता का ज्ञान कराना व्यवहार नय का काम है। तो जहाँ निश्चय और व्यवहार इन दोनों के द्वारा जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया गया है, उसका निश्चय करना, ये सर्वज्ञ के शासन का निश्चय करना। और एकांत से चैतन्य स्वभाव मानना तो अन्य मत का हो जाएगा। क्योंकि गीता आदि ग्रंथों में, वेदांत में भी आत्मा को चैतन्य कहा है ना, चैतन्य मात्र, चित मात्र। तो इसलिए आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसके श्रद्धान की आवश्यकता है। अब 7वें नंबर का छंद हम लेते हैं। इसमें भी भावना भाते हैं आचार्य देव। ऐसा आत्मा का, मैं एक आत्मा मुझे प्राप्त हो, ऐसा हो जाने पर क्या होता है, उसकी बात 7वें नंबर के कलश में करते हैं। क्या कहते हैं आचार्य? अतः शुद्ध नयायत्तं प्रत्यग ज्योति चकास्ति तत् नवतत्वे गतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। शुद्ध नयायत्तं है, अतः इसलिए 6वें नंबर का जो कलश कहा ना, उसका निष्कर्ष बताते हैं। अतः माने इसलिए, शुद्ध नय आयत्तम, शुद्ध नय के अधीन, शुद्ध नय की दृष्टि से आत्मा कैसा है? प्रत्यक ज्योति, पर द्रव्यों से भिन्न। प्रत्यक शब्द का प्रयोग होता है ना, प्रत्यक। प्रत्यक का मतलब है पर से भिन्न, पर से भिन्न, प्रत्यक भिन्न, पर से भिन्न। ज्योति माने ज्ञान ज्योति, हाँ प्रत्यक शब्द है ना। पर से भिन्न जो ज्ञान ज्योति है, आत्म ज्योति है, वह प्रकट होती है। अतः शुद्ध नय का अवलंबन लेने से ही आत्मा प्रकट होता है। शुद्ध नय का अवलंबन लेने से ही निश्चय सम्यक दर्शन होता है। प्रत्यक ज्योति, शुद्ध नयायत्तम प्रत्यक ज्योति ततः चकास्ति। शुद्ध नय का अवलंबन लेने पर ही शुद्ध चैतन्य आत्म ज्योति का दर्शन होता है, जिसको आचार्य देव ने 6वें नंबर के कलश में कहा, दर्शन यह सम्यक दर्शनम। आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न पूर्ण ज्ञान घन देखना ही सम्यक दर्शन है। इसलिए क्या करना चाहिए? शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। शुद्ध नय का अवलंबन लेने से क्या होगा कि चैतन्य ज्योति ही दिखाई देगी। और क्या क्या दिखाई नहीं देगा? देह दिखाई नहीं देगी, क्योंकि शुद्ध नय का विषय नहीं है देह। रागादि भाव दिखाई देंगे तो शुद्ध नय के विषय में रागादि का भी प्रवेश नहीं है। तो गुण भेद और पर्याय भेद तो दिखाई देंगे कि गुण भेद और पर्याय भेद भी शुद्ध नय का विषय नहीं है। क्या दिखाई देगा? एक चैतन्य ज्योति मात्र ही दिखाई देगी। यत अतः शुद्ध नय आयत्तम प्रत्यक ज्योति, प्रत्यक माने पर से भिन्न, ज्योति माने ज्ञान स्वभाव आत्मा, चकास्ति माने प्रकाशित होगा। कैसा है वह ज्ञान स्वभावी आत्मा?
तत्वेपि, 9 तत्वों में व्याप्त होता हुआ भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। 9 तत्वों में कैसे व्याप्त है? वही बालक का उदाहरण है, जैसे बालक मंच के ऊपर 9 वेश बना करके आता है, तो वो 9 वेश में 9 बालक हैं कि एक ही बालक है? एक ही बालक है ना। क्या 9 वेश है, 9 जात के पात्र। हाँ, 9 वेश का मतलब होता है, जैसे कोई एक लड़का है ना छोटा सा, वो पहले गांधी जी का ड्रेस पहन के आया, मेकअप करके आया, तो सब उसको क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, ठीक है। फिर वो नेहरू जी का वेश रख के आया, उसे नेहरू जी कहते हैं। फिर डाकू का वेश रख के आया तो डाकू कहते हैं। फिर पुलिस का वेश रख के आया तो पुलिस कहते हैं। फिर साधु का वेश रख के आया तो साधु कहते हैं। लड़का लड़की का वेश रख के आया तो लड़की कहते हैं उसको। उस लड़के को लड़की कहेंगे ना, सब फ्रॉक पहन के आ गया तो क्या कहेंगे? लड़की कहेंगे। तो कितने लड़के हैं टोटल? एक ही लड़का है ना। तो ऐसे ही चाहे वो आश्रव में देखो, बंध में देखो, संवर में देखो, निर्जरा में देखो, मोक्ष में देखो, सब जगह एक आत्मा ही आत्मा है। जब छोटा है तब आत्मा है कि नहीं है? हुआ तो भी आत्मा ही है, बूढ़ा हुआ तो भी आत्मा ही है, और मरने के बाद भी आत्मा ही है, और मरने के पहले भी आत्मा ही है। माने एकमात्र आत्म वस्तु को देखना, और वो भी आत्मा कैसा? कि उसके ऐसे स्वभाव को देखना जो स्वभाव त्रैकालिक है ना, ख्याल में त्रैकालिक है। अतः शुद्ध नय आयतम प्रत्यक ज्योति चकास्ति तत् नव तत्वे गतत्वे पी के 9 तत्वों में भेष बना करके 9 तत्व रूप होता हुआ भी जो आत्मा अपने एकत्व को, माने अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। तो लड़का लड़की का वेश बना के आएगा तो थोड़ा तो लड़की हो जाएगा ना, परमानेंट। डाकू का वेश बना के आएगा तो थोड़ा बहुत तो डाकू हो जाएगा। चोर बन के आएगा तो थोड़ा बहुत तो चोर हो जाएगा, नहीं होगा ना। ऐसे ही मेरा आत्मा चाहे किसी भी पर्याय में जाए, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ किसी भी परिणाम रूप परिणमित हो, तो भी वो अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। अभी समय हो गया है, इस चर्चा अपन कल करेंगे। अभी कलश के ऊपर अपनी चर्चा बाकी है। कल एक छंद ज़रूर पढ़ेंगे बनारसी दास जी का। बहुत यहाँ पर जो टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो उदाहरण दिया है ना, उसको उन्होंने यहाँ पर लिया है। जैसे तृण, काठ, बाँस, आर ने इत्यादि और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए। जैसे आग जल रही है तो वो घास की आग है कि लकड़ी की आग है कि बाँस की आग है कि कंडे की उपले की आग है, आग तो आग है। तो अनेक प्रकार के दाह्य पदार्थों में जो दहन हो रहा है, तो दहन तो एक है लेकिन दाह्य पदार्थ अनेक हैं। आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप, दिसे एक दाहक स्वभाव जब गहिए। ये किसकी अग्नि है? ये लकड़ी की है। ये किसकी अग्नि है? ये कंडे की अग्नि है। वो किसकी है? वो बाँस की अग्नि है। ये गैस की अग्नि है। लेकिन अग्नि तो दाहक स्वभाव वाली है ना। उसके दाहक स्वभाव के निकट जाकर देखने पर अग्नि तो अग्नि ही है। ऐसे ही आत्मा, ये बालक है, ये युवा है, ये क्रोधी है, लेकिन उसके ज्ञान स्वभाव के निकट जाकर के देखने पर आत्मा तो आत्मा ही है। आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप, दिसे एक दाहक स्वभाव जब गहिए। तैसे नव तत्व में भयो है बहु बेसी जीव। ऐसे 9 तत्व का बेस बना रखा है ना, अलग अलग बेस बना रखा है। शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए, जाहि छिन्न चेत ना सकति को विचार कीजिए। कि जिस समय ज्ञान स्वभाव का विचार करो, ज्ञान स्वभाव के एंगल से आत्मा को देखो, तो आत्मा कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का है। ताहि छिन्न अलख अभेद रूप लहिए। उस ज्ञान स्वभाव से जो आत्मा दिखाई दे उसको ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ दो। शरीर, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पर्याय को छोड़ दो। ज्ञान स्वभाव से आत्मा देखोगे
तो अनादि काल पहले भी वो आत्मा ही दिखाई देगा, अनंत काल बाद भी आत्मा ही दिखाई देगा। वो आत्मा के स्वरूप का कहीं क्षय होता नहीं है। ऐसे शुद्ध नय का अवलंबन लेने से ये चमत्कार होता है। इसलिए वास्तविक चमत्कार करना है तो ये मंत्र, शुद्ध नय का मंत्र सीखना चाहिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।